Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, we are going to start our new NCRT for Social Science of Class 6, and the name of the book is Exploring Society, India and Beyond. So, न्यू एनसीईआरटी आ गई है सोशल साइंस की, तो हम इसके यूनिट्स और चैप्टर्स कवर करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिलेबस, द कंटेंट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. जो भी चैप्टर्स है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमें कवर करना है. सो हियर वी गो. इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद 5 थीम्स हैं. तो चलिए एक एक करके हम सभी पार्ट्स को देखते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, व्हाई सोशल साइंस, क्यों सोशल साइंस हमें पढ़ना चाहिए. तो ये सारी डिटेलिंग इस पार्ट में हमें दी हुई है. फिर 5 थीम्स हैं. तो पहली थीम है थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल. इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, हम कैसे किसी जगह को लोकेट करते हैं, उसका डायरेक्शन कैसे बताते हैं. तो वो सब हम सीखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में. फिर हम देखेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओशियंस यानी महासागर कितने हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप कितने हैं, सब कुछ आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर थर्ड चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ. लैंडफॉर्म मतलब कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन. किसी भी एरिया में माउंटेन है कि प्लेन है कि प्लेट्यू है यानी पठार, तो वो उस जगह का लैंडफॉर्म होता है. तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे. और हर जगह पर लाइफ कैसी होती है, मतलब वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ये सब हम जानेंगे चैप्टर नंबर 3 में. फिर थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट. तो ये वाला जो थीम है हमारा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखेंगे कि किस समय में क्या हुआ, टाइमलाइन, और सोर्सेज कि कहाँ से हमें हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है. फिर देखेंगे चैप्टर 5, इंडिया दैट इज भारत. इंडिया का इंट्रोडक्शन होगा इसमें, हमारे देश के बारे में बहुत सारी डिटेल्स होंगी. फिर 6 चैप्टर, द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता कब शुरू हुई, उसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. फिर थीम सी है आ कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन. हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे. चैप्टर 7 होगा इंडियाज कल्चरल रूट्स. हमारी जो संस्कृति की जड़ें हैं उसके बारे में हम जानेंगे. फिर चैप्टर 8 है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कैसे विविधता में एकता है भारत में, उसके बारे में जानेंगे. और मैनी इन द वन, एक भारत में हम अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग कैसे एक साथ रहते हैं. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. इसमें हम सोशल साइंस का ये पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे देश को चलाया जाता है, कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम है गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये सब हम इस पार्ट में देखेंगे. तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 9, फैमिली एंड कम्युनिटी. तो हम इसमें एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक फैमिली से. फिर फैमिलीज मिलकर कम्युनिटी बनाती है, मतलब सोसाइटी बनाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर चैप्टर 10 में हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी देखेंगे. ग्रास रूट डेमोक्रेसी के पार्ट 1 में, चैप्टर 10 में हम देखेंगे गवर्नेंस कि क्या होता है गवर्नेंस, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, ये देखेंगे. चैप्टर 11 में हम पार्ट 2 में देखेंगे लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज मतलब जो कम डेवलप्ड रीजन है, जो शहर नहीं है, छोटे कस्बे हैं, छोटे गांव हैं, उन जगह पर जो गवर्नमेंट वर्क करती है उनको लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज कहते हैं. तो उनके बारे में पढ़ेंगे. फिर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी में पार्ट 3 में हम चैप्टर नंबर 12 में देखेंगे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. रूरल मतलब गांव का क्षेत्र है ना, अर्बन मतलब जो शहरी क्षेत्र है, मतलब ज्यादा डेवलप्ड एरिया है, वहां पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज. ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हम देखेंगे. फिर थीम 5 यानी थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस. हमारे आसपास कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, कैसे हम लोग काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, हम जीने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं, कैसे हम पैसे अर्न करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की क्या वैल्यू है, ये पढ़ेंगे चैप्टर 13 में. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, क्या क्या लाइवलीहुड के तरीके हैं, पैसे कमाने के तरीके हैं, तो वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानेंगे चैप्टर नंबर 14 में. तो ये 14 चैप्टर्स हैं.
है टोटल, तो ये पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन बाय सोशल साइंस, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 1 के स्टार्ट में, तो ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट कुछ नहीं है, एक तरीके से समरी है सभी थीम्स की जो अभी हमने पढ़ी। जैसे सोशल साइंस, इसका थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। लोगों के बारे में जानेंगे, इंडिया और वर्ल्ड की बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट होगा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, की अर्थ पे कोई भी लोकेशन को हम कैसे प्लेस करते हैं। फिर ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे। लैंडफॉर्म एंड लाइफ के बारे में थीम ए में जानेंगे। फिर थीम बी है टिपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, इसमें हम टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे। और बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब कि भारत का जो कल्चर है, सिविलाइजेशन सभ्यता है, वो कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर थीम सी है आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारे जो संस्कृति है हमारी उसके बारे में जानेंगे। 2 चैप्टर्स हैं, इंडियाज कल्चरल रूट एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। ठीक है, विविधता में एकता। फिर थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, इसमें हम फैमिली एंड कम्युनिटी देखेंगे। फिर गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में देखेंगे। फिर थीम ई लास्ट थीम है इस बुक की, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, काम की क्या वैल्यू होती है, ये 2 चैप्टर्स के थ्रू जानेंगे। द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। सो ये एक समरी थी सभी थीम्स की। Okay, so with this, we come to the end. In this video, we have discussed the syllabus of this textbook. Now, in the next video, we will do the chapters of this textbook. Okay, so we will start with introduction, why social science. First topic के साथ start करेंगे। आप जब book लेंगे तो देखेंगे कि chapter 1 के start में topic दिया हुआ है। Okay, so we will do this as part of chapter 1 only. हम chapter 1 के part के रूप में ही इसको cover करेंगे। So with this, we come to the end of this video. I hope all of you are watching all other chapters from other subjects also. I am giving all the links in the description box. Please go through that. सभी chapters के links other subjects की भी description box में है. Please जाकर सभी chapters को देखिए. So I hope you like this video. If you do so, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.